Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, in computers, we have discussed the 5 chapters. Okay? And today we are going to start a very important and very interesting chapter, and the name of the chapter is Microsoft Excel. We have read about the word Microsoft Word. Okay, I hope you all have completed the homework also. Okay, you all have done in your book in a neat and good handwriting. So today we are going to learn about the Microsoft Excel. It is also a part of a Microsoft Office, है ना। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो यहाँ हम बात करेंगे स्प्रेडशीट की। किसकी बात करेंगे? स्प्रेडशीट की। ठीक है ना। स्प्रेडशीट क्या होता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज अ स्प्रेडशीट। ठीक है, तो बच्चों अ स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो समझ में आता है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर क्या करता है? चलता है, रन करता है ना। तो अ स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर टूल विच हेल्प यू ऑर्गेनाइज द डाटा इन द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ सेल। स्प्रेडशीट बच्चों एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो आपके डाटा को, ठीक है, जो आपके डाटा को रोज़ और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज कर देता है। रोज़ और कॉलम्स मतलब क्या? अभी देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से। ये आपका पूरा MS एक्सेल का विंडो है। ठीक है, इसमें आप देखो रोज़ भी हैं और कॉलम्स भी हैं, है ना। तो आपकी जो भी आपका डाटा है, जो भी आपने बनाया हुआ है, तैयार किया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट, उस अपने आपके डॉक्यूमेंट को, आपके डाटा को ये एक रोज़ और कॉलम्स में लेके चला आता है। जैसे आज फॉर एग्जांपल आपका रिपोर्ट कार्ड है ना। रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है बच्चों? आप एकदम प्लेन शीट पे रिपोर्ट कार्ड तो बना नहीं सकते, आपको रोज़ और कॉलम चाहिए। आपको सब्जेक्ट्स वाइज उसको क्या करना है? पार्टिसिपेशन करना है, फिर रोल नंबर वाइज बच्चों के नेम लिखने हैं, तो उसके लिए कॉलम्स चाहिए, है ना, सबका अलग अलग। तो ऐसी चीज़ें आप किस में बना सकते हो? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं कर सकते। आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, है ना। तो और आप ये जो पूरी शीट देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्प्रेडशीट, जो रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से रोज़ और कॉलम होते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ कि स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ सेल्स। ठीक है, आप देखो इसमें ये जो एक एक चीज़ दिख रही है ना, ये देखो इस वाले में जो कॉर्नर में ये ब्लैक कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, जो जिसको डार्क किया गया है, इस एक बॉक्स को हम लोग बोलते हैं सेल। यस बच्चों, इस एक बॉक्स को क्या बोलेंगे? सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे बस अभी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो द स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर इच इज यूज टू परफॉर्म द सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। यानी स्प्रेडशीट में हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बच्चों जिसमें हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप की कैलकुलेशंस को यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेशंस कर सकते हैं, यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। Getting my point? Okay, so the spreadsheet is a software which is used to perform the simple or complex calculations. और आपको पता है जो भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे दिस सॉफ्टवेयर इज जनरली यूज टू मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी ग्रेड शीट एंड आपके सेल्स रिकॉर्ड, है ना। जो आपके सेल्स रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल कि मंडे को जो है इतनी गाड़ियाँ बिकी, ट्यूसडे को इतनी गाड़ियाँ बिकी, वेडनेसडे को इतनी गाड़ियाँ बिकी। तो इस टाइप के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, सेलिंग के रिकॉर्ड्स हो गए, उसको आप कहाँ बनाओगे? एक्सेल पे बनाओगे। ग्रेड्स मतलब आपके रिपोर्ट कार्ड भी आप इसी में बनाओगे। कहाँ बनाओगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आपको इसी टूल का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऐसी होती हैं, है ना, जो बैंक्स वगैरह के स्टेटमेंट होते हैं वो कहाँ बनती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही बनती है, इसी पे काम होता है ना। तो बच्चों आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहाँ कहाँ यूज़ हम कर सकते हैं, है ना। स्प्रेडशीट का आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते, ठीक है। तो जब आपको यूजेस पता रहेंगे तभी तो इन टूल्स का आप यूज़ कर पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, तो अब देखो MS एक्सेल, Lotus 1, 2, 3 and OpenOffice calculations are some of the examples of spreadsheet application software. ध्यान रखना बच्चों, MS Excel,
लोटस 1 2 3 और ओपन ऑफिस कैलकुलेशन, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, है ना। तो आपको एग्जाम्पल जो पता होना चाहिए कि देखो, और जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ आपका MS एक्सेल पे ही होता है जनरली, जो क्योंकि सबसे अच्छा टूल ये है ना। इसके अलावा भी हैं, लोटस 1 2 3 है, ओपन ऑफिस कैलकुलेशंस है, इस पे भी आप वही काम कर सकते हो जो MS एक्सेल पे कर सकते हो, लेकिन ये बहुत फेमस है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, ठीक है ना। तो ये सब एप्लीकेशन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स। Now in this chapter we will learn about one very popular spreadsheet, MS Excel. Yes. तो इस चैप्टर में बच्चों हम किस स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे MS Excel के बारे में. Yes, we are going to study about the very famous and popular spreadsheet. It is known as MS Excel. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ये देखिए, जब आप MS एक्सेल को ओपन करते हो तो इस टाइप का एक विंडो खुल के आता है आपके पास, है ना। इस टाइप का एक विंडो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रोज भी हैं और क्या है, कॉलम्स भी हैं, है ना। रोज में आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब रोज हैं, फिर ऊपर से ABCDEFG देख रहे हो, ये सब कॉलम्स है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का विंडो आपका खुल के आता है, यहाँ पे आप चीज़ें बना सकते हैं, अपनी ग्रिड शीट बना सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ जो है ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये, और इम्पॉर्टेंट स्प्रेडशीट है, MS एक्सेल है। तो आपको जानना जरूरी है कैसा दिखता है। तो ये इसका एक आउटलुक है, आप देख लीजिए इस तरीके से। जब आप MS एक्सेल को खोलते हैं तो कुछ इस टाइप का ये आपको दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यूजेस ऑफ MS एक्सेल, है ना, कि क्या क्या यूजेस हैं MS एक्सेल के, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ MS एक्सेल। क्या क्या यूजेस होंगे MS एक्सेल के बच्चों, देखते हैं हम लोग। एक्सेल इज मेनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द टेबल लाइक स्ट्रक्चर्स। एक्सेल का सबसे ज़्यादा यूज़ और मेनली जो यूज़ है वो टेबल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाना हो या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना जिसमें टेबल्स हो, है ना। टेबल हमको बनाने, टेबल्स बना करके काम करना हो, तो वहाँ पे हमें MS एक्सेल का यूज़ करना होगा। समझ में आ रहा है ना। यस, सो फॉलोइंग कुछ यूजेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला क्या है बच्चों कि एक्सेल इज मेनली यूज फॉर क्रिएटिंग द टेबल लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर आपको टेबल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाना है या टेबल्स बना करके काम करना है तो आप MS एक्सेल का यूज करेंगे। सेकंड, एक्सेल इज अ क्विक एंड इजी वे टू ऑर्गेनाइज द डाटा। आपके डाटा को इजी वे में और बहुत जल्दी से ऑर्गेनाइज कर देता है ना। ये ऑर्गेनाइज कर देता है जिससे आपको उसको स्टडी करने में, उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो, है ना। आपका डाटा जो है रैंडम है ना। तो इसको एक वे में, एक वेल मैनर्ड वे में, एक वेल मैनर्ड ऑर्गेनाइज कर देगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी आगे। नेक्स्ट है, एक्सेल इज जनरली यूज फॉर अरेंजिंग योर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज टेबल्स। वही कह रहा है कि एक्सेल क्या करता है, इट इज जनरली यूज फॉर अरेंजिंग योर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज टेबल्स, यानी जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको एक ऑर्गेनाइज टेबल्स में आपको क्या कर देगा, ये बना देगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो कि क्लास में फॉर एग्जांपल 40 बच्चे हैं, मैंने कोई टेस्ट लिया, है ना। किसी ने जो है 30 स्कोर किया, किसी ने 20, किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 7, है ना। अब इस पूरे डाटा को, है ना, इस पूरे डाटा को मुझे एक वेल मैनर्ड वे में क्या करना, ऑर्गेनाइज करना है। वेल मैनर्ड वे में क्या करना बच्चों, ऑर्गेनाइज करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, MS एक्सेल का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है। जब MS एक्सेल का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हम रोल नंबर वाइज बच्चों का नेम लिखेंगे और उसके बाद ऊपर लिखेंगे सब्जेक्ट कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जिसने जो भी मार्क्स स्कोर किए हैं रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 40 तक, सबके डाटा को हम क्या कर देंगे, उसमें नोट डाउन कर देंगे। तो आपका पूरा एक डाटा वेल और ऑर्गेनाइज मैनर में आ गया ना। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि रोल नंबर 17 ने कितने मार्क्स स्कोर किए, आप तुरंत देखोगे रोल नंबर 17, हाँ इसने 24 मार्क्स स्कोर किए। तो इस तरीके से वेल मैनर्ड हो जाता है, आपको स्टडी करने में, आपको रीड करने में, है ना, उसको एक्सेस करने में आसानी हो जाती है ना। इसी को बोलते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं।
यू कैन एनालाइज एंड ऑपरेट दिस ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, यानी जैसी आपकी ज़रूरत होगी आप उसी के अकॉर्डिंग इस डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को ऑपरेट कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट परफॉर्म्स न्यूमरस फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज टू असिस्ट टू मैनेज योर डाटा। पता है इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिससे आप अपने डाटास को क्या कर सकते हो बच्चों, असिस्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, MS Excel provides the facility of converting your data into charts and graphs for easy analysis। एनालिसिस करने के लिए मैंने क्या बताया बच्चों कि आपको, आपके पास डाटा जो होना चाहिए वो क्या ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर में अगर टेस्ट लिया है ना, तो अगर मुझे ये जानना हो कि 20 से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मैंने 50 मार्क्स का आपका टेस्ट लिया, तो अगर मुझे ये जानना है कि 20 से अब कितने बच्चों ने स्कोर किया है, तो उसके लिए तो मुझे एक डाटा बनाना पड़ेगा ना, तो वो MS Excel में हम बनाएंगे। MS Excel में हम जो है क्या करेंगे कि ये क्या बोलते हैं, नंबर वाइज जितने आपने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी सबसे ऊपर जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से क्या करेंगे, वेल ऑर्गेनाइज वे में एक डाटा तैयार कर लेंगे। और जब कोई पूछेगा कि बताइए 20 से अब कितने बच्चे हैं, तो 20 से अब वाले बच्चों को देख लेंगे, जितने 20 से ऊपर स्कोर के उसको काउंट कर लेंगे और आपके पास डाटा आ जाएगा, है ना। तो ये एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए हमें क्या, MS Excel में बहुत ईजी वे में आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको मैनेज और क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका जो भी डाटा होता है ना, उसको ये चार्ट्स और ग्राफ्स में कन्वर्ट कर देता है ईजी एनालिसिस के लिए। यहाँ पे देखिए, देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से एक डाटा अरेंज है एक टेबल में, है ना। देखो ऑस्टिन, डलास, हॉस्टन, यहाँ पे नेम्स हैं, यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च में सेलिंग दिखाई गई है कि कितना कितना सेलिंग हुआ इन सारे। जैसे ऑस्टिन का जनवरी में सेलिंग 700 था, फरवरी में इसका कितना हो गया 500, मार्च में कितना हो गया, तो आप इजीली एनालाइज कर सकते हो ना, है ना, कि इसका कितना कितना बिका। तो इस तरीके से डाटा फॉर्म, इसका टेबल फॉर्म में या ग्राफ्स के फॉर्म में हम ये चीज़ें कहाँ क्रिएट करते हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें हम MS Excel में क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चे ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको। स्टार्टिंग है एक्सेल ओपन कैसे करेंगे, है ना, एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे, तो डाटा अरेंज इन अ टेबल, ये तो आप देख चुके। अब हम देखेंगे स्टार्टिंग एक्सेल। इफ यू वांट टू स्टार्ट द एक्सेल, व्हाट विल यू डू, यू हैव टू डबल क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन आइकॉन। आप देखो ये कॉर्नर पे आप देख रहे हो स्क्वायर बॉक्स में, ये MS Excel का आइकॉन है। क्या है बच्चों, ये MS Excel का एप्लीकेशन आइकॉन है, इस पर आपको डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, MS Excel को ओपन करने के लिए आपको इस पर क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। और जब आप डबल क्लिक करोगे तो जो आइकॉन होगा MS Excel का वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक एक्सेल विंडो के क्या क्या इसमें होता है, कैसा होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों वर्कशीट की। ठीक है, वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल। ठीक है बच्चों, एक वर्कशीट किस फॉर्म में होती है, एक टेबल के फॉर्म में अगर कोई चीज़ है तो उसको वर्कशीट बोलेंगे हम लोग। इट इज़ मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आपकी जो वर्कशीट होती है बच्चों वो रोज और कॉलम से मिलके बनती है। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में, देखो देख रहे हो ये रोज और कॉलम्स दिखाए गए हैं। जो इस टाइप की जो फिगर है वो रोज हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, है ना। रोज को हम कैसे, हमने उसको नंबर, रोज को हमने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से। और जो कॉलम्स हैं उसको हमने अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं ABCDEFGHIJ इस तरीके से, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में कि जो इस टाइप के हैं हॉरिजॉन्टल उनको रोज बोलते हैं, और जो इस तरीके से हैं वर्टिकल इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम्स बोलते हैं। याद रहेगा, इजी है, आप देख सकते हो फिगर में। ठीक है, सो वर्कशीट इज द फॉर्म ऑफ टेबल। एक वर्कशीट जो किस फॉर्म में होती है बच्चों, टेबल के फॉर्म में होती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये रोज और कॉलम्स की क्या होती है बच्चों, बनी होती है। नाउ इट इज यूज टू फीड द इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और इसी का यूज हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करने की।
है ना, इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनाइज मैनर में करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट। नेक्स्ट बच्चों, सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्कशीट। सेल जैसे आपने देखा होगा, जब हम अपनी बॉडी में, आप पढ़ोगे अभी, हमारा जो बॉडी है वो किसका बना हुआ, सेल्स का बना हुआ है। हमारे बॉडी में भी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो सेल है। इन द सेम वे इस वर्कशीट का भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट बॉक्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। आप देखो यहाँ पे सेल लिखा हुआ है ना अपने वर्कशीट में, देखो, है ना। तो ये एक की बात हो रही है, ये एक जो सिंगल बॉक्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेल। ध्यान रखना, ठीक है ना। सो सेल इज द व्हाट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्कशीट, है ना। अ सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और दूसरा क्या, एक सेल क्या होता है, रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, यानी इधर से रोज और इधर से कॉलम जहां दोनों आके मिलेंगे वही क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा, ठीक है। ऑल द टेक्स्ट एंड नंबर दैट यू टाइप आर इंसर्टेड इनटू द सेल। कोई भी टेक्स्ट या कोई भी नंबर आप टाइप करते हैं तो वो कहाँ इंसर्ट होता है बच्चों, वो सेल में ही लिखा जाएगा, सेल में ही इंसर्ट होगा। कोई भी काम आप सेल में ही करेंगे, है ना। क्लिक द माउस टू मेक द सेल एन एक्टिव सेल। अगर आपको उस सेल में काम करना है ना, उस सेल में कुछ लिखना है, कोई नंबर लिखना है, ठीक है, कोई वहाँ पे नेम लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले उस सेल को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। यस, ये बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। अगर आपको उस पर्टिकुलर सेल में, जैसे ये देखिए कॉर्नर पे ऊपर जो सेल है, इस सेल के अंदर आपको कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल नंबर लिखना है 24, तो आप नंबर लिखने से पहले आपको इस सेल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब वो एक्टिवेट कैसे करेंगे, आप माउस को, यानी आपको जो माउस का कर्सर है, आप कर्सर को इसके सेल के ऊपर ले जाओगे और डबल क्लिक करोगे। जैसे माउस से आप डबल क्लिक करोगे ये सेल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और जैसे सेल एक्टिव हो जाएगा फिर आप इसमें जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, इजी, मज़ेदार, है ना। सो क्लिक द माउस टू मेक द सेल एन एक्टिव सेल। अब माउस को लेकर वहाँ डबल क्लिक करोगे और इस तरीके से आपका सेल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। द डाटा कैन बी एंटर्ड इन एक्टिव सेल। कोई भी डाटा आपको अगर एडिट करना है या कोई भी डाटा इसमें लिखना है तो आप इस एक्टिव सेल में ले जाएंगे। आप माउस कर्सर ले जाएंगे, कर्सर से आप क्या करेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे वो आपका सेल क्या हो जाएगा बच्चों, एक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक्टिव सेल। चलो अब हम बात करते हैं रोज की। एज मेंशन अर्लियर, A worksheet is divided into rows and columns। अभी हमने क्या बताया था कि वर्कशीट को हम किस में डिवाइड करते हैं बच्चों, रोज और कॉलम्स में, है ना। सो अ रो इज द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। रोज क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बताया कि आपके वर्कशीट में जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है वो आपका क्या होता है, रोज होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देख लो, रो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ये इस तरीके के जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स है वो सब क्या, उनको क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे, है ना, रो। सो अ वर्कशीट इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स एंड रो क्या है, अ रो इज द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और रो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रो को हमने नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स हैं, तो रो इज गिवन नंबर्स टू आइडेंटिफाई इट। यानी रो को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने वहाँ पे क्या दिए हुए, नंबर्स दिए हुए, ठीक है। अब आते हैं कॉलम्स। अ कॉलम इज द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉलम क्या होता है बच्चों, कॉलम एक वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। आप देख सकते हो यहाँ फिगर में, ये देखो, ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये क्या है, कॉलम है ना। और कॉलम को पहचानने के लिए हमने क्या दिया हुआ है, हम लोग को अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। ऊपर देखो ABCDEFGH, इस तरीके से हमने क्या दिया हुआ है, इसको अल्फ़ाबेट्स दिए हुए, है ना। सो अ कॉलम क्या है, अ कॉलम इज द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अ कॉलम इज गिवन अल्फ़ाबेट्स टू आइडेंटिफाई इट। कॉलम को हमने अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं जिससे हम उसको क्या कर सकें, पहचान सकें। जैसे ABC, है ना, इस तरीके से AA, AB। जब A से Z तक ख़त्म हो जाएगा, जब A से Z तक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या नाम देंगे, AA, फिर AB, फिर AC, AD, AE, A वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर BA, BB, BC। इस तरीके से आप इसमें नेमिंग करेंगे। अब आते हैं वर्कबुक। वन और मोर देन वन वर्कशीट कंबाइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल इज नोन एज अ वर्कबुक। यस बच्चों, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि जब आपने पता चला बहुत सारी वर्कशीट पे काम कर लिया,
है ना। अब उन सारी वर्कशीट्स को इकट्ठा करके हम क्या बोलेंगे, वर्कबुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्कबुक बोलेंगे, WORKBOOK वर्कबुक। ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। कह रहे हैं वन और मोर देन वन वर्कशीट कंबाइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल इज नोन एज अ वर्कबुक। यानी एक से ज़्यादा वर्कशीट्स को जब एक साथ हम कंबाइन करते हैं एक फाइल के फॉर्म में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वर्कबुक बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बात है रोज, कॉलम्स, वर्कबुक और वर्कशीट की। आपको पता है जब भी आप कोई भी काम करते हैं एक्सेल पे या स्प्रेडशीट पे, और जब आप उसको उस फाइल को सेव करते हैं तो फाइल किस फॉर्म में सेव होती है बच्चों, देखो .xls फाइल के रूप में। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। एन एक्सेल वर्कबुक, कोई भी वर्कबुक है एक्सेल की, जब आप सेव करते हैं तो वो .xls फाइल के रूप में क्या होती है बच्चों, ये सेव होती है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई किसकी, आज हमने एक्सेल की बात की। आज बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है और इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया है कि स्प्रेडशीट क्या होती है ना, उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कैसा दिखता है आपका एमएस एक्सेल विंडो, क्या क्या यूजेस है एमएस एक्सेल की, है ना, और कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इसके बाद से हमने कैसे एक्सेल को स्टार्ट करना है, फिर बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं, वर्कशीट हो गया, सेल हो गया, है ना, उसके बाद से रो, कॉलम एंड वर्कबुक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि आज आपको सिर्फ कंपोनेंट समझने हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम पढ़ेंगे कि कैसे हम काम करते हैं इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वर्किंग विद एक्सेल वर्कबुक। तो इस पूरे चैप्टर को मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा। एक में आपको आज इंट्रोडक्शन और कंपोनेंट बताए, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग बताएंगे कि कैसे हम वर्कबुक में वर्किंग करेंगे। होमवर्क की अगर बात करें बच्चों तो एक्टिविटी 1 के क्वेश्चन A, B, C और D, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर A, B, C, D, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। एक्टिविटी 1 का A, B, C, D, ये चारों क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करके इसको लिखना है। इसके साथ साथ आपको लर्न भी करना है क्या, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल के यूजेस क्या हैं वो भी आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।